फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे मुगल सल्तनत के बारे में। ठीक है, इससे पहले मालवा सल्तनत की वीडियोस जो है चैनल में अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर के उसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो है आज की क्लास में रिपीट होंगी और वहां पर बहुत ही डिटेल में बताए हैं। यहाँ पर भी एक बार हम जरूर देखेंगे उन सभी को। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मुगल सल्तनत की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर। बाबर कब? 1526 ईस्वी। ठीक है, इनका समय रहा है 1526 से 1530। क्लियर है? ठीक, तो 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है ना, किसके किसके बीच में? बाबर और लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी। ठीक, तो ये लोदी वंश कहाँ से निकल के आ रहा है? दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत का जो पांचवा वंश होता है लोदी वंश। लोदी वंश से ही कौन अंतिम शासक? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर ने यहाँ पर मुगल सल्तनत की नींव रखी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी हत्या करके बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब देखिए थोड़ा सा पानीपत के बारे में देख लेते हैं। आपको पानीपत का फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, थर्ड वॉर तो ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पानीपत ऐसी कौन सी जगह है और इसका क्यों इतना ज्यादा युद्ध में यूज हो रहा है इस जगह का, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा जो भारत है ना, वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, तीन ओर से समुद्र से घिरा है। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी है, जहाज वगैरह इतने डेवलप नहीं थे कि इधर से आ पाना मुश्किल होता था। ठीक है ना, तो आपका एक क्षेत्र पड़ता है क्या? उत्तर भारत। उधर जो है क्या है? आपकी भूभाग है और वहां से इंटर करना आसान होता था। तो अधिकतम जो भी दुश्मन थे, जो शत्रु थे, विदेशी शत्रु, चाहे वो अफगानी है, फारसी है, ये सारे किधर से? उत्तर भारत से इंटर कर रहे थे। ठीक है ना, तो उत्तर भारत से इंटर करते समय इन्हें कौन सा क्षेत्र मिलता था? पंजाब, हरियाणा, ये क्षेत्र पड़ता था। अब पानीपत कहाँ है आपका? हरियाणा में है। ठीक है ना, और उत्तर भारत में शासन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु वो था दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली पर शासन करने के लिए सभी को यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे और यहाँ पर अधिकार करना चाह रहे थे। ठीक है ना, तो और दिल्ली में अगर कोई शासक बैठा है, दिल्ली में शासक बैठा है कोई, तो वो भी अपने बचाव का सोचेगा। तो वो क्या करता है कि इसी हरियाणा में जब कोई विदेशी या शत्रु आ रहा है तो यही हरियाणा में यानी पानीपत में ही शत्रु को रोक देता था। यानी कि दिल्ली से सीधे पानीपत जाता था, वहां पर शत्रुओं पर आक्रमण कर देता था। इस वजह से ये जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। अब ये किसके बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा। ये कौन है? मेवाड़ के शासक हैं ये। ठीक है, मेवाड़ राजस्थान के शासक हैं ये। अच्छा, अब यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के इतिहास में इन्हें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये तो राजस्थान से संबंधित है, तो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस युद्ध में राणा सांगा की मदद करते हैं मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। इसीलिए कह रहे हैं कि आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये सारी चीजें रिपीट हो चुकी हैं। तो मेदिनी राय कौन है? ये है मालवा का सूबेदार। और इसे सूबेदार किसने नियुक्त किया? तो मालवा सल्तनत में जब खिलजी वंश चल रही थी तो गयासुद्दीन खिलजी ने इसे नियुक्त किया था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। गयासुद्दीन खिलजी ने इसे सूबेदार नियुक्त किया था मालवा का। क्लियर है? चलिए, अब मेदिनी राय की क्या हो जाती है यहाँ पर? सॉरी ये यहाँ पे ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब ये जो युद्ध हो रहा है खानवा का युद्ध, तो इसमें बाबर की जीत होती है। ठीक, अब बाबर यहाँ जीत तो जाता है, लेकिन वो मेदिनी राय से नाराज हो जाता है कि उसने मदद की है राणा सांगा की। ठीक है, यहाँ पर बाबर जो है नाराज हो जाता है। अब नाराज हो जाएगा तो ये क्या करेगा? अब मेदिनी राय के ऊपर ये अटैक करेगा। ठीक है, कब? 1528 में। 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी कहाँ? अशोकनगर में, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। किसके बीच में हो रहा है? बाबर
और मेदिनी राय। ठीक है, अब इस युद्ध में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है, मेदिनी राय की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, और इसकी रानी होती है मणिमाला, जिसने जौहर कर लिया होता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है, जा करके उसमें देख लीजिएगा। तो मेदिनी राय की जो रानी होती है वो होती है मणिमाला, और मणिमाला के द्वारा जौहर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हो गई बाबर से संबंधित। इसके बाद अगले शासक होते हैं हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। ठीक, हुमायूं का शासन काल अगर देखें तो 1530 से 1540 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक, महत्वपूर्ण घटना है 1531, इसमें होता है कालिंजर का युद्ध, कालिंजर का युद्ध होता है। ठीक है, किसके खिलाफ? तो बुंदेल शासक उस समय होता है रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप। ठीक, बुंदेल शासक। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, कालिंजर का युद्ध यहाँ पर हुमायूं हार जाता है। ठीक है ना, रुद्र प्रताप की विजय होती है, तो हुमायूं यहाँ पर हार जाता है, रुद्र प्रताप की जीत होती है यहाँ पे। ठीक है ना, और रुद्र प्रताप ने बुंदेलखंड में ओरछा नगर की स्थापना की। ठीक है ना, रुद्र प्रताप ने बुंदेलखंड में ओरछा नगर बसाया। ठीक, और ये जो ओरछा नगर है अभी वर्तमान में जिला निवाड़ी के अंतर्गत आता है, जिला निवाड़ी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए, ये सारी चीजें। अब देखिए, इसके बाद अगली डेट है 1535, 1535। ठीक, यहां होता है मंदसौर का युद्ध, मंदसौर, मंदसौर का युद्ध, मंदसौर यानी अपने मध्य प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है ना, किसके किसके बीच में होता है? तो हुमायूं, ठीक है, और बहादुर शाह। ठीक है, मालवा का शासक होता है उस समय बहादुर शाह, और बहादुर शाह को यहाँ पराजित कर देता है। हुमायूं की यहाँ पर जीत होती है। ठीक है, और जीत लेने के बाद, मालवा को जीत लेने के बाद हुमायूं यहाँ पर एक सूबेदार नियुक्त करते हैं, कादिर शाह। ठीक है ना, मालवा में कादिर शाह को सूबेदार नियुक्त करते हैं, सूबेदार नियुक्त करते हैं। ये सारी चीजें, ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, मैं रिपीट कर देती हूँ चीजें। ठीक है, बाबर 1526 में आते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है, इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। 1527 में होता है खानवा का युद्ध, किसके किसके बीच में? तो बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में मालवा के जो शासक होते हैं, शासक नहीं सूबेदार होते हैं, मेदिनी राय, उन्होंने क्या है, राणा सांगा की मदद की होती है। इस वजह से नाराज हो जाता है बाबर, और 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है और मणिमाला ने जौहर कर लिया होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हुमायूं। 1531 में कालिंजर का युद्ध होता है, और विपक्ष में होते हैं रुद्र प्रताप, कहाँ से? बुंदेल शासक होते हैं। इसमें हुमायूं की पराजय होती है, और रुद्र प्रताप ने जो है ओरछा नगर की स्थापना की होती है, और जो कि अभी करंट में जिला निवाड़ी पे पड़ता है। और हाँ, ओरछा जो है बुंदेलखंड का राजधानी भी रहती है। ठीक है ना। 1535 में मंदसौर का युद्ध होता है, हुमायूं और बहादुर शाह, मालवा का शासक उस समय बहादुर शाह होता है, इनके बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है हुमायूं की विजय होती है, बहादुर शाह को पराजित करके उसने मालवा पर अधिकार कर लिया होता है, और मालवा में एक सूबेदार नियुक्त कर देता है, कादिर शाह। क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़े समय के लिए आपको सूरी वंश भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मुगल सल्तनत के बाद यहाँ पर थोड़े से समय के लिए सूरी वंश देखने को मिलेगा, और संस्थापक होते हैं शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ठीक है, ये कौन होता है? तो ये है बाबर का सेनापति होता है, बाबर का सेनापति। ठीक है, चलिए, अब ये क्या करता है, बाबर की मृत्यु के बाद जो है विद्रोह कर देता है दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, और स्वयं का जो है अपना स्वयं का एक साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और उसे सफलता भी मिलती है। समय देख लेते हैं हम इसका, 1540 से 1556 तक शासन रहता है सूरी वंश का। ठीक, 1540 की डेट है, होता है कन्नौज का युद्ध।
ठीक है, कन्नौज का युद्ध। ठीक, किसके किसके बीच में? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, शेरशाह सूरी के बीच में होता है और इस युद्ध में सूरी जो है जीत जाता है, शेरशाह सूरी जो है यहाँ पर जीत जाता है। ठीक है, और यहीं से सूरी वंश की नींव पड़ती है उत्तर भारत में। क्लियर है? और सूरी जो है जब जीत जाता है तो वह स्वयं को एक उपाधि देता है। कौन सी उपाधि है? शेर खां की उपाधि वो दे देता है स्वयं को। ठीक है, इसके बाद अगली डेट 1542। ठीक, ये करता है मालवा पर आक्रमण, मालवा पर भी अधिकार करने का प्रयास करता है। तो ये मालवा का युद्ध होता है 1542 में। ठीक है, अब मालवा में कौन था उस समय? याद करिए, अगर हुमायूं हमने पढ़ा है तो हुमायूं ने क्या किया था? अपने एक सूबेदार यानी कादिर शाह को वहां पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो मालवा में कौन कौन? सूरी और फिर कादिर शाह के बीच में युद्ध होगा। ठीक है, कादिर शाह, सूरी ने कादिर शाह को पराजित कर दिया और यहाँ पर एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया। ठीक है, सूरी ने क्या किया? कादिर शाह को पराजित कर दिया। यहाँ पर कादिर शाह हार जाता है, ये सूबेदार होता है, इसे जो है हुमायूं ने नियुक्त किया था। और यहाँ पर राज्यपाल कौन? शुजात खां को राज्यपाल नियुक्त कर दिया। ठीक, सारी चीजें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है ना? तो 1542 में मालवा का युद्ध होता है, शेरशाह सूरी और कादिर शाह के बीच में। कादिर शाह को पराजित करके शुजात खां को उसने मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया, राज्यपाल नियुक्त कर दिया। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगली डेट है 1545। ठीक है, 1545 में कालिंजर का युद्ध लड़ता है शेरशाह सूरी, कालिंजर युद्ध। ठीक है, जैसे ही जितने महान शासकों ने प्रयास किया है कालिंजर दुर्ग को जीतने का, इसी तरह कालिंजर दुर्ग को जीतने का प्रयास शेरशाह सूरी भी करता है। ठीक है, यहाँ विरुद्ध में कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय शासक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक, लेकिन इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी पराजित हो जाता है और उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। ठीक, तो शेरशाह सूरी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम मिलेगा सूरी वंश में ही, तो जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, उसे भी हम यहाँ देख लेते हैं। कौन है वो नाम? हेमचंद्र। ठीक है, इतिहास में इसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है और पूरा नाम होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, तो विक्रमादित्य जो है यहाँ पर उसने उपाधि धारण की होती है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के पीछे एक कहानी होता है, एक स्टोरी है, एक घटना है। कौन सी है? तो ये है 1556 की घटना। 1556 की घटना क्या है? जब अकबर शासक बनता है तो वो सबसे पहला प्रयास करता है जितने भी आसपास के छोटे छोटे राज्य होते हैं उन सभी पर अधिकार करने का प्रयास करता है, उन पर आक्रमण कराता है और उन्हें अपने अधिकार में लेने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक अभियान में वो पंजाब की तरफ गया हुआ होता है अकबर, और इसी का फायदा उठा के हेमचंद क्या करता है? दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, 1556 में ये क्या करता है? दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद आगरा और ग्वालियर इन क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, अधिकार कर लेता है कौन? हेमचंद्र। ठीक, और जब इसने दिल्ली पर इतना बड़ा जो है विजय प्राप्त कर ली होती है, आगरा और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया होता है, इसी उपलक्ष्य में उसने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। ठीक है ना, इसने उपाधि दे दी अपने आप को, कौन सी? विक्रमादित्य की। ठीक, चलिए, अब ये घटना, इसकी जानकारी मिलती है अकबर को जब खबर होता है इस तरह की घटनाएं जो है दिल्ली में हो रही हैं, तो वापस जो है पंजाब से वापस आता है। ठीक है, यहाँ पर किसको? हेमचंद्र को देखने के लिए, उसको पराजित करने के लिए वापस से वो आता है। और इधर से हेमचंद्र कहाँ जाता है? अकबर की तरफ। इधर से आपका अकबर पंजाब से लौट रहा होता है और इधर दिल्ली से हेमचंद्र जो है उसे हराने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आ रहा होता है। तो रास्ते में क्या पड़ेगा? वही सेम जगह, पानीपत। ठीक है, पानीपत। तो 1556 में ही होता है पानीपत का दूसरा युद्ध।
पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है ना। अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद्र के बीच में, ठीक है। और इसी पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमचंद्र की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि सूर्य वंश जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है इतनी सारी चीजें। अगला मुगल बादशाह होता है अकबर। 1556 से 1605 तक इसने शासन किया था। देखते हैं सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। अकबर समय 1556 से 1605, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे पहले 1561 में इसने सारंगपुर अभियान चलाया, ठीक है। सारंगपुर का युद्ध होता है, ठीक। किसके किसके बीच में? अकबर की सेना, आदम खां, मतलब सेनापति जाता है इधर से, आदम खां, ठीक है, और वर्सेस बाज बहादुर। मालवा में बाज बहादुर शासन कर रहा था, ठीक है। मालवा सल्तनत में ये एक बार हम देख चुके हैं। तो बाज बहादुर यहाँ पर होता है मालवा का शासक। अच्छा, ये सारंगपुर कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में है, राजगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। बहादुर शाह जो बाज बहादुर जो है यहाँ पर पराजित हो जाता है, ये पराजित हो जाता है और पराजित होकर के यह भाग जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो रानी होती है रूपमती, वो इसे मृतक समझ लेती है, ठीक है। और मृतक समझ के रानी रूपमती ने जो है आत्महत्या कर ली होती है, ठीक है। रानी रूपमती आत्महत्या कर लेती है, ठीक। और इसके इसी बलिदान को देख करके अकबर ने रानी रूपमती की समाधि इसी सारंगपुर में बनाई होती है, ठीक। तो रानी रूपमती की समाधि सारंगपुर में बनाया गया। कौन बनवाता है? अकबर ही। और बाद में जब बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है 1568 में मृत्यु हो जाती है, तो इसकी भी समाधि जो है इसी सारंगपुर में बनाई जाती है, ठीक है। रानी रूपमती का जहां पर बनाया गया था। क्लियर है। अगली डेट है 1562, होता है जयपुर अभियान, जयपुर का युद्ध, ठीक। किसके किसके बीच में? अकबर की सेना और राजा भारमल, ठीक है। यहाँ जयपुर पे कौन शासन कर रहा था? राजा भारमल। तो राजा भारमल की पुत्री होती है हरका बाई, ठीक है। और अधिकतम जगह पे इनका नाम मिलता है जोधाबाई, ठीक। इन्हीं से अकबर क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपके जोधा और अकबर की कहानी निकल के आती है। जयपुर का युद्ध होता है 1562 में और अकबर और भारमल जयपुर के शासक होते हैं। उनकी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई से उनका विवाह हो जाता है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद 1564 संग्रामपुर घाटी का युद्ध, संग्रामपुर घाटी का युद्ध, ठीक। अब संग्रामपुर घाटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। ये कहाँ पर है? दमोह जिले में। किसके किसके बीच में होती है? तो अकबर का सेनापति होता है, अकबर का सेनापति आसफ खां, ठीक है। और गोंडवाना रानी दुर्गावती, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसने हर अभियान के लिए जो सेनापति होते हैं या कोई प्रमुख व्यक्ति होता है उसको भेजता है, ठीक है। तो उनका कभी कभी नाम भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। जैसे सारंगपुर अभियान के लिए उसने किसे भेजा था? आदम खां को भेजा था, ठीक है। वैसे ही संग्रामपुर विजय के लिए उसने किसे भेजा था? आसफ खां को। और यहाँ पर है रानी दुर्गावती, ठीक है, गोंडवाना रानी। और गोंडवाना रानी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होती हैं, ठीक है। यानी इनकी मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त करती हैं, ठीक। उसके बाद 1569 की डेट है रीवा अभियान, रीवा रियासत का अभियान, ठीक है ना। अभियान, हाँ, ये ना होगा अभियान। अब यहाँ पर कौन है शासक? तो यहाँ पर देखिए रीवा रियासत में कौन सा शासन चल रहा था, कौन से साम्राज्य चल रहा था? तो वो है बघेल शासक, ठीक है। तो बघेल शासक होता है रामचंद्र देव शासन कर रहे थे। रामचंद्र देव जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं अकबर के सामने, ठीक है।
ये कर देते हैं आत्मसमर्पण और यहाँ पर इनका मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक, यहीं से जो है बीरबल, यहीं से बीरबल ये जाते हैं अकबर के नवरत्न में शामिल होने। ठीक है, यहीं से जो बीरबल है अकबर के दरबार में जाते हैं और नवरत्न में शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद 1601 की डेट आती है, ये अकबर का अंतिम अभियान होता है। ठीक है, कौन सा अभियान? असीरगढ़ किले का अभियान। असीरगढ़ अभियान के नाम से इसे जाना जाता है, अभियान। ठीक, असीरगढ़ कहाँ है? तो ये है बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। ठीक, असीरगढ़ के किले के अभियान के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शासक कौन होता है? बुंदेल शासक, बुंदेल शासक बहादुर शाह, बहादुर शाह फारूकी, फारूकी। ठीक है ना, 1601 में असीरगढ़ किला का अभियान चलाता है अकबर और इधर बुंदेल शासक बहादुर शाह फारूकी शासन कर रहा होता है। इसे पराजित करके बंदी बना लिया जाता है। ठीक है ना, बंदी बना लिया जाता है, यानी कि असीरगढ़ किले पर फतह कर ली जाती है। तो जैसे कालिंजर दुर्ग एक महत्वपूर्ण किलों में से जाना जाता है, उसी तरह असीरगढ़ का किला भी महत्वपूर्ण किलों में से जाना जाता था। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में अहीर राजा आशा ने करवाया था। ठीक है, असीरगढ़ के किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में अहीर राजा आशा ने करवाया था। ठीक, अकबर से संबंधित एक दो फैक्ट और है, वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे नवरत्न में शामिल बीरबल। ठीक, बीरबल का जन्म होता है मध्य प्रदेश के सीधी जिला में। ठीक है, दूसरा फैक्ट है नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा, इनकी कब्र बनाई गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनका मकबरा बनाया गया है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें क्लियर हैं। नवरत्न बीरबल, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ है। नवरत्न मुल्ला दो प्याजा, इनकी कब्र जो है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बनाई गई है। तो इतने सारे फैक्ट हो गए अकबर से संबंधित। अगला मुगल शासक होता है जहांगीर। ठीक, जहांगीर शासनकाल 1605 से 1627 तक इसने शासन किया। ठीक, अब ये कैसा शासक होता है? तो थोड़ा सा ये अपने ही लोगों के विरोध में रहता है, उनका दुश्मन होता है। किस तरह से? कुछ हिंदू शासकों के, कुछ हिंदू राजाओं के बहकावे में यह आ जाता है और अपने ही पिता यानी अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र बनाने लगता है और उसी के विरुद्ध विद्रोह करने में ही इसका ज़्यादातर समय व्यतीत हो जाता है। ठीक है ना, इसका एक मित्र होता है बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला। ठीक, अब ये जहांगीर क्या करने लगता है? तो जितने भी विश्वास पात्र होते हैं अकबर के, उन्हें धीरे धीरे से मरवाने लगता है अंदर ही अंदर। ठीक, इसी तरह उसने वीर सिंह बुंदेला को भी एक काम दिया होता है अबुल फजल की हत्या करने का। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल, जो कि अकबर के विश्वास पात्रों में से था, उसकी हत्या करवा देता है। ठीक, और इसी वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में जहांगीर नगर बसाया, जहांगीर महल है, जहांगीर महल बनवाया। ठीक है, जहांगीर महल का निर्माण करवाया। ठीक, इसके बाद अगला शासक आता है शाहजहां। ठीक, इसका शासनकाल होता है 1627 से 58 तक। ठीक है ना। अच्छा, इससे संबंधित डेट है 1631। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। ठीक, मुमताज महल बेगम होती है शाहजहां की, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, कहाँ होती है? तो हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में।
ठीक है। और मुमताज महल की पहली कब्र बनाई जाती है इसी बुरहानपुर में, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में पहली कब्र बनी थी मुमताज की कब्र, कहाँ पर, इसी बुरहानपुर में बनाई गई, ठीक। अब देखिए 1633-34 में जो है आगरा में ताजमहल बनना शुरू हो जाता है और 52 में शायद वो कंप्लीट होता है, 52-53 में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 1652 में मुमताज महल की जो कब्र है, मकबरा है ना, इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है दिल्ली के आगरा के ताजमहल में, आगरा के ताजमहल में, ठीक है। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है, कहाँ, बुरहानपुर में। इनकी पहली कब्र बुरहानपुर में बनाई जाती है। जब ताजमहल बनकर तैयार हो जाता है तो 1652 में इनका मकबरा जो है ताजमहल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए कुछ शाहजहां से रिलेटेड। दूसरा, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर एक नगर बसाया जाता है, एक मिनट, बाद में शाहजहां के नाम पर शाहजहांपुर नगर बसाया गया, ठीक है, स्थानीय लोगों के द्वारा। और इसी का नाम जो है बाद में सुधरते सुधरते क्या पड़ जाता है, शाजापुर, शाजापुर, जो कि वर्तमान में एक मध्य प्रदेश का जिला है, ठीक। तो शाहजहां के नाम पर शाहजहांपुर नगर बसाया जाता है और बाद में यही शाजापुर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अभी मध्य प्रदेश का एक जिला होता है, ठीक है। इसके बाद अगला शासक औरंगजेब, औरंगजेब ये शासक बनता है 1658 से 1705 तक, ठीक है। 1661 में ये ओरछा का युद्ध लड़ता है, ठीक है, ओरछा का युद्ध लड़ता है। अब ओरछा में शासक कर रहा था कौन, चंपत राय, शासक होता है चंपत राय, ठीक। चंपत राय और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है, ओरछा का युद्ध। किसके किसके बीच में, चंपत राय वर्सेस औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है ना। और इस युद्ध में चंपत राय हार जाता है, चंपत राय इसमें हार जाता है और हार जाने के बाद ग्लानि के कारण उसने आत्महत्या कर ली, शर्मिंदगी के कारण उसने आत्महत्या कर ली, ठीक, आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब इसके बाद जो है चंपत राय का पुत्र छत्रसाल, वो बारी बारी से कई बार लगातार प्रयास करता है बुंदेलखंड में शासन करने का, औरंगजेब को पराजित करने का, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और इसकी मदद इसमें करता है, इसकी मदद सबसे ज़्यादा इसमें बाजीराव पेशवा ने की, ठीक है, बाजीराव पेशवा ने छत्रसाल की मदद की, छत्रसाल, छत्रसाल कौन, चंपत राय का पुत्र, ठीक है, इसकी मदद की, ठीक। इसके बाद जब 1707 में ये टाइम 1707 होगा यहाँ पे, ठीक है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब छत्रसाल यहाँ का स्वतंत्र शासक बन जाता है बुंदेलखंड का, ठीक है, स्वतंत्र शासक बन जाता है बुंदेलखंड का, कौन, छत्रसाल, ठीक है। अब जो है बाजीराव पेशवा ने छत्रसाल की बहुत ज़्यादा मदद की होती है, इस वजह से छत्रसाल इसे क्या करता है, बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र जो है दे देता है शासन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए बाजीराव ने, पेशवा ने जो है छत्रसाल की बहुत ज़्यादा मदद की होती है बुंदेलखंड की रियासत को जीतने के लिए, इसलिए उसने बुंदेलखंड का आधा जागीर, बुंदेलखंड का आधा जागीर बाजीराव पेशवा को दे दिया, बाजीराव पेशवा को भेंट किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें छत्रपाल से रिलेटेड। अच्छा, औरंगजेब का एक सेनापति होता है, औरंगजेब का एक सेनापति होता है दोस्त मोहम्मद खां, दोस्त मोहम्मद खां। अब ये क्या करता है, आगे चल के यह भोपाल रियासत की नींव रखता है, भोपाल रियासत की शुरुआत करता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट किससे संबंधित हो गए, आपके मुगल साम्राज्य से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। क्लियर है।
तो ये था मुगल सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे तोमर वंश के बारे में, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।